नमस्कार। कामिका एकादशी व्रत कथा। आज मैं श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैंने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा विस्तार पूर्वक सुनी। कृपया मुझे समझाइए कि इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और कैसे की जाती है। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुन श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय सभी जीवों के कल्याण हेतु नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, क्या आप मुझे श्रावण मास में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्रावण मास में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन जो व्यक्ति नव अंकुरित तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पण करता है उसे स्वर्ण और चांदी दान करने के समान फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तुलसी जी ने अवतरण लिया। उस समय भगवान श्री हरि की तपस्या हेतु वे अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थीं। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हुए देखा। पीतांबर धारण किए हुए गणेश जी को ध्यान मग्न देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं और विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तब भगवान गणेश बोले, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस उद्देश्य से आई हैं। आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना कितना बड़ा पाप होता है। तब तुलसी जी ने कहा कि मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आकर्षित हो गई हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ से कहीं और चली जाएं और विवाह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरे से अपना ध्यान हटाएं, किसी अन्य की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी क्रोधित होकर बोली, अगर आप मुझसे विवाह करना नहीं चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं के साथ होगा। ऐसा कहकर गणेश जी कई सूओं का उपहास उड़ाने लगीं। यह सुनकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे डाला कि आप असुर पत्नी बनेंगी और आपका शील भंग होगा। यह सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी तथा समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम त्यागने योग्य रहोगी। इसके बाद तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी भगवान श्री हरि की प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है, श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे पृथ्वी के समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद।